अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंतहाई अहम एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी बहुत सारे लोगों में है, लेकिन अक्सर लोग जो हैं इसकी कमी के बारे में या तो जानते नहीं है या उनको बताया नहीं जाता है, जिसकी वजह से उनको कुछ अलामात मुसलसल आती रहती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी उनको परेशानी होती है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता। तो विटामिन वो कौन सा है? वो विटामिन B12 है। बहुत ज़्यादा यानी इसके बारे में बात होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी कमी होती है। कैसे पता चलेगा आपको? सबसे पहले तो ये जानें कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं आपके जिस्म के अंदर। ये इंतहाई अहम काम करता है। जैसे आपका एक हिस्सा होता है जीनियाती DNA, उसको रिपेयर या उसको मुरम्मत करने में इसका काम है। आपके दिमाग के काम करने में, आपका जो आसाब होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, उनके काम करने में, आपके जिस्म के अंदर जो तवानाई या एनर्जी पैदा होती है उसको इसके पूरे अमल में, और इसी तरह से खून के सुर्ख खलिए या रेड ब्लड सेल उनके बनने में भी विटामिन B12 का बहुत अहम किरदार है। अब जब इतना अहम किरदार है और किसी में ये कमी हो जाए, और वो क्यों हो जाती है वो मैं आगे जाके बताता हूँ, तो फिर कुछ अलामात जन्म लेती हैं। या तो आपको उन अलामात की वजह से अंदाज़ा हो जाता है, या उन अलामात के आने के बाद आप या आपका डॉक्टर आपका खून का टेस्ट करवाता है विटामिन B12 का, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको खून की कमी हो सकती है। अब विटामिन B12 की अगर कमी है किसी में तो उसकी क्या अलामात हो सकती हैं? उसमें एक तो बहुत अहम जो अलामत है वो ये होता है कि आपको टिंगलिंग एंड नमनेस उसे हम कहते हैं, यानी आपके जो हाथ और पाँव हैं वहाँ पे आपको सुइयाँ चुभती हैं और हाथ और पाँव जो है वो सुन्न रहना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि दिमाग के साथ साथ इसका जो ताल्लुक़ होता है वो आपके आसाब या पेरिफेरल नर्व्स के काम करने से होता है। तो जब वो मुतासर होगा तो आपको ये वाली जो अलामात हैं, हाथों और पाँव में चींटियाँ चलने वाली और हाथ और पाँव सुन्न होने वाले, तो ये जन्म लेती हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये ब्रेन का भी बेसिकली इसका बहुत अहम किरदार है ब्रेन के साथ, तो जब दिमाग मुतासर होता है इसकी कमी से तो लोगों को क्या अलामात जन्म लेती हैं? उनको डिप्रेशन होती है, उनको एंग्जाइटी होती है, इरिटेबिलिटी या बेचैनी होती है, वो चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते यानी डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन होती है, और यादाश्त मुतासर होती है यानी कि मेमोरी, और इसी तरह से उनके जो मूड होते हैं ना वो बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं ये लोग, यानी जो मूड्स हैं वो स्विंग होते हैं, और माउथ अल्सर तो बनते हैं। ये नेक्स्ट चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि अलामात में कैसे लोगों को बार बार अपने मुंह के अंदर जो है वो अल्सर बनते हैं। अल्सर से मुराद क्या है कि वहाँ पे ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। तो इसके अलावा क्या अलामात आती हैं कि जिसके बाद आपके डॉक्टर की तवज्जो उधर जानी चाहिए? उसमें फिर मज़ीद शामिल हैं कि जैसे आपका अगर रेड ब्लड सेल या खून के सुर्खलिए नहीं बनेंगे तो वो उनकी तादाद कम हो जाएगी, आपको अनीमिया हो जाएगा, और आपकी आंखें जो हैं थोड़ा सा पीलियापन, चेहरे का पीलापन शुरू हो जाता है, सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि खून की कमी की वजह से। और सबसे अहम जो अलामत है वो मैं सबसे आखिर में बता रहा हूँ, वो क्या है कि वो है फटीग या थकावट। कि ऐसे जो लोग हैं वो हर वक्त जो है उनको थकावट रहती है, वो थका थका महसूस करते हैं। जो फटीग है, थकावट है, या इजी फटीगेबिलिटी कह लें, या टायर्डनेस, के थोड़ा सा काम किया और आप थक गए, जबकि बहुत सारे लोग होते हैं वो काम करते रहते हैं तो वो नहीं थकते। तो इसका मतलब होता है कि इन अलामात के बाद आप ख़ुद भी अपना ये जाएं लेबॉर्ट्री से, और पाकिस्तान में क्योंकि आमतौर पे डॉक्टर के लिखे बगैर भी आपका टेस्ट हो जाता है, वरना अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, इस वीडियो का हवाला भी दें, और विटामिन B12 का लेवल चेक करवाने की उनसे रिक्वेस्ट करें, तो आपको अपने पेपर पे लिख देंगे। लेबॉर्ट्री से आप विटामिन B12 का लेवल चेक करवाएं। नॉर्मल लेवल जो होता है वो 160 से लेके 950 पिकोग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। यानी आम ज़ुबान में ये समझ लें कि किसी का अगर 200 से नीचे है लेवल विटामिन B12 का तो ये कम है। तो ये जो नॉर्मल रेंज है वो 160 से लेके 950 तक है पिकोग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि फिर तो बहुत ज़रूरी है कि इसको पूरा करना। अब एक दिन में कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, तो लोगों में कमी क्यों हो जाती है विटामिन B12 की? कमी की दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो बड़ी वजह क्या है कि लोग जो हैं, वो लोग जो गोश्त नहीं खाते, वो लोग जो अंडा नहीं खाते, वो लोग जो मछली नहीं खाते, यानी जो एनिमल फूड्स होते हैं, मछली, चिकन, रेड मीट, अंडे और अंडे की जो जर्दी, तो ये खसूसी तौर पे बहुत अच्छा ज़रिया है विटामिन B12 का। तो जो लोग सब्ज़ियाँ खाते हैं सिर्फ, तो उनमें अक्सर चांसेस होते हैं कि विटामिन B12 कम हो जाए। लेकिन बाज़ औक़ात जो लोग गोश्त वगैरह भी खाते हैं, एनिमल यानी कि फूड्स खाते हैं, तो उनमें भी अगर उनके मैदा ख़राब हो,
कोई ऑपरेशन हुआ है मैदे का, और यानी सर्जरी बाज़ औकात लोगों की हो जाती है। एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, फैसलाबाद से अदनान शाहिद, तो उन्होंने अपना एक ऑपरेट करवाया है मैदे का। तो उसके बाद अभी 2 दिन पहले मुझे वो यही बता रहे थे कि उनको विटामिन B12 की जो कमी है वो उसका बार बार शिकार होते हैं। तो वो जो आंतें आपकी मुतासर हों किसी भी वजह से, गैस का मसला रहता हो, आपकी जो हज़म ठीक ना होता हो, तो उससे भी आपको विटामिन B12 की कमी हो जाती है, बावजूद इसके कि आप गोश्त वगैरह भी खा रहे होते हैं। तो दूसरा, जो सब्ज़ी खोर होते हैं तो उनमें खसूसी तौर पे फिर ये कमी हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपनी खुराक में पहले तो एनिमल प्रोटीन लें, यानी कि जो गोश्त वगैरह वो खाएं। अगर फ़र्ज़ करें आप वेजिटेरियन हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको होता है कि हमने नहीं खानी ऐसी चीज़, तो वो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। दूध का 1 गिलास अगर आप पीते हैं तो उसमें 1 दिन की जो आपको चाहिए होता है विटामिन B12, उसका तकरीबन 50% आपको मिल जाता है। दही खा लें, उसमें भी अच्छा खासा है। पनीर खा लें, देसी घी खा लें, तो इनके अंदर मिल जाएगा। इसी तरह से फर्मेंटेड ये जो अचार वगैरह होते हैं, ये जो आपको अक्सर, या फिर सेब का सिरका है, अचार है, ये इमली का अचार डाला होता है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो अचार होते हैं, तो आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनके अंदर भी है। गाजरों के अंदर विटामिन B12 है, चुकंदर के अंदर है, पालक के अंदर है, आंवला के अंदर है। तो ये एनिमल तो नहीं है ये फूड्स, ये तो वेजिटेरियन है, ये तो वेजिटेबल्स हैं, तो प्लांट बेस्ड फूड है, तो इनके अंदर भी विटामिन B12 बहुत अच्छा है। और अगर आपको जाके इत्तफाक हो कि आप जाके मार्केट से कोई सप्लीमेंट लेते हैं, तो प्लीज़ उसमें कोशिश करें कि वो प्लांट बेस्ड हो, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप गोश्त नहीं खाते हैं। और उनके अंदर खसूसी तौर पे आप देखें कि विटामिन B12 जो है वो मौजूद है कि नहीं। तो अगर आप उसके अंदर विटामिन B12 है तो आपको वो फ़ायदा होगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मोरिंगा पाउडर आपको मिल जाता है कि लोग इसको सलाद पे भी डाल लेते हैं, दही में भी डाल के खा लेते हैं, स्मूथीज़ वगैरह में भी डाल के खा लेते हैं। तो मोरिंगा पाउडर जो है उसके अंदर विटामिन B12 है। इसी तरह से आपको एक व्हीट ग्रास जूस होता है, व्हीट ग्रास जूस भी लोगों को बड़ा, बाज़ लोगों को पसंद होता है, तो वो भी एक अच्छा ज़रिया है विटामिन B12 का। इसी तरह से नेचुरल या न्यूट्रिशनल यीस्ट मिलती हैं, यानी यीस्ट या फफूंदी जिसको हम कहते हैं, तो ये मार्केट से आपको डब्बे में मिल जाती है, तो वो भी एक अच्छा ज़रिया है विटामिन B12 का। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं आपके पास विटामिन B12 को पूरा करने के, और उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे, मतलब कोशिश करें कि 300 से ऊपर अगर आपका है तो फिर आपको फ़ायदा ही होगा, इसका नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को वो अलामात हैं जो विटामिन B12 की कमी की वजह से होती हैं, तो ना तो उनको तो पता नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो एक आम लोग होते हैं, लेमैन जिसे कहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते। सिर्फ एक सादा सा टेस्ट करवा लें विटामिन B12 का, अगर आपका कम है तो जिन खुराकों की मैंने जिक्र किया है, जिन खानों का मैंने जिक्र किया है, या कोई सप्लीमेंट ऐसा ले लें जिसमें विटामिन B12 है, तो ये जो हर वक्त की थकावट, ये हर वक्त का आपका ये पीलापन रहता है, खून की कमी का शिकार रहते हैं, मूड चिड़चिड़ा रहता है, थोड़ा सा भागते दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं तो चीज़ याद नहीं होती, याद होती है तो आगे बताने में फिर मसला होता है, क्योंकि फोकस नहीं आपका ठीक होता है, हाथों और पाँव में सुइयाँ चुभती रहती हैं, सुन रहते हैं। तो ये इस तरह की अलामात हैं जो विटामिन B12 जैसे इंतहाई अहम जो विटामिन की कमी से होती हैं। दोस्तों, इस चैनल के अलावा भी मेरे 2 चैनल हैं, डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल और डॉक्टर मोहम्मद अफजल, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको भी विजिट करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें। कोई वीडियो इन तीनों चैनल पे अच्छी लगती है तो 200 रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।